हैप्पी दीपावली सभी साथियों को। आज है 22 अक्टूबर और ये दीपावली का पर्व आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा। 5-6 दिन की छुट्टी आपने ली होगी और अभी सभी विद्यार्थियों को वापस अपने फ्लो में आना चाहिए और पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। तो आज हम करने वाले हैं, हम भी ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे। अब हम करेंगे रीड के वापस पेपर जो हम कर रहे थे। हमने L1 का पेपर कोड नंबर 136 पूरा कर लिया था। आज हम करने वाले हैं कोड नंबर 137 जो पेपर हुआ था 25 फरवरी 2023 को, साइंस मैथ का जो हमारा पेपर हुआ था। और इसमें हमने 40 क्वेश्चन देख लिए थे। यहाँ तक हमने देख लिया था कि वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। यहाँ तक हम पिछली क्लास में देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है 41 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा है कि 4 योजना दी हुई है और पूछा है कि कौन सी जो योजना है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। तो ये योजना वाले जो चैप्टर आपका योजना वाला लगा है, आपकी योजना 3 जगह दे रखी है। एक तो आपकी दे रखी है कल्याणकारी योजनाएं, एक फ्लैगशिप योजनाएं दे रखी है, एक विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं दे रखी है। तो योजनाओं में आपके 5 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आते हैं। 5-6 क्वेश्चन योजना से आपके सीधे आते हैं। तो योजना का रीट में बहुत बड़ा आपका रोल रहता है। तो ये पुराना पेपर है 2023 का, तो इसमें आपका आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा। 41 में ए आपका आंसर होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया आपका। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर ईश्वरी भाई पटेल। तो ये आपकी पुनरीक्षण समिति थी, ये क्या थी, ये प्रश्न क्यों पूछा गया है। इस प्रश्न का पूछने का रीज़न है कि ये शिक्षा में सुधार से संबंधित समिति बनाई गई थी और ये साइंस मैथ वाले पेपर में इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये जो विज्ञान आपका विषय है उसको कि एक स्पेशल रूप से इस विज्ञान विषय को शामिल किया जाए, इसलिए इसने सिफारिश करी थी। और शिक्षा में सुधार से संबंधित इस समिति ने कुछ सुधार आपके सुझाव दिए थे, तो इसलिए क्वेश्चन आपकी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 43 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। आपके मेंशन है सब्जेक्ट में RT एक्ट 2009-11 और जो नई शिक्षा नीति है 2020। यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे की उम्र, B है बच्चे की क्षमता, C है माता पिता की शिक्षा, D है बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये आपका बच्चे की उम्र के हिसाब से प्रस्तावित है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। निःशुल्क वर्दी वितरण, स्कूल में दूध वितरण, टीकाकरण, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। तो ये आपकी स्कूल में दूध वितरण से संबंधित योजना थी। ये पुराने पेपर देखने का हमारा इतना ही उद्देश्य है कि हमें पता चल जाए कि हमारे जो पेपर का ट्रेंड है वो करंट के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते थे, योजनाओं के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे और आगे किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, खेल के प्रश्न और हमारे राजस्थान GK के प्रश्न और हमारे सब्जेक्ट के प्रश्न। इनके आधार पर आप अपना तैयारी को आगे जारी रख सकते हैं क्योंकि पुराने पेपर होते हैं वो हमें रोड मैप की तरह कार्य करते हैं। तो सिलेबस और पुराने पेपर आपको देखने चाहिए। 45 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है। प्राचार्य, राज्य के शिक्षा मंत्री, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के हेडमास्टर। तो 45 क्वेश्चन को इसको आपको
जो अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर का। ये क्वेश्चन भी है आपका, अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये करंट का क्वेश्चन है आपका, और आपकी जो सिलेबस में है ज्योग्राफी में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या करने हैं, जो भी करंट के मुद्दे हों वो हमारे सिलेबस से अगर रिलेटेड हैं, विषय से संबंधित हैं, जो भी करंट की घटनाएं हैं और वो हमारे विषय से अगर संबंधित हैं तो उनको हमें देखना चाहिए। इसमें आपका आंसर है ए नंबर है पूगल बीकानेर, बी में फलोदी जोधपुर, सी में नोखा जैसलमेर और डी में सीतापुरा जयपुर। तो इसका आपका आंसर होगा वो होगा ए नंबर पूगल बीकानेर में। ये दो के बीच में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में समझौता हुआ था। अगला है हमारा 47 नंबर का, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म स्थित है। तो ये हमारे सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है अनुसंधान केंद्र, उसी से ये प्रश्न पूछा गया है। जोबनेर, भरतपुर, सूरतगढ़, बस्सी। तो अनुसंधान केंद्र से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर पेपर में, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो इसका आपका आंसर होगा सूरतगढ़ में। 48 नंबर का क्वेश्चन है, पूरी संदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। राइफल शूटिंग की, एथलेटिक्स की, गोला फेंक और बैडमिंटन। तो आपकी अपूरी संदेला आपके मेंशन है स्पेशल रूप से खिलाड़ी टॉपिक, तो ये आपका राइफल शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। तो इसमें आपका रखा गया था 18 से 60 वर्ष, सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण तक सरल पहुंच, कार्यभार तक सरल पहुंच, स्कूलों तक सरल पहुंच, शिक्षा तक सरल पहुंच। तो इसका 51 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर होगा शिक्षा तक सरल पहुंच। आगे देखेंगे 52 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। ये रहा, ये भी एक करंट का क्वेश्चन है आपका। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम में बदलने का आपका प्रस्ताव रखा गया। बजट वर्ष 2020-21, 18-19, 19-20 और 21-22। तो इसका आंसर होगा बजट 21-22 में ये प्रस्ताव आपका रखा गया था। 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वो है श्री मधुकर गुप्ता का पद है। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था, उसमें जो करंट में इनकी मधुकर गुप्ता जी की नियुक्ति हुई थी। तो आपको यहाँ पर दे रखे हैं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष राजस्थान, राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राजस्थान, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। तो ये मधुकर गुप्ता जी हैं आपके उस समय राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो ये करंट का क्वेश्चन था और इस प्रकार पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, इन चारों के आपके अध्यक्ष या जो आयुक्त हैं उनको देख के जाना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं, फिर बन सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, दौसा जिला इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 55 का, राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे देश को की जाती है। स्थानीय प्राधिकरण, प्राचार्य, विद्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी। तो इसका आपका आंसर होगा वो होगा सी, विद्यालय को। अगला हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर का, जो एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के
राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिकार द्वारा नियुक्त करेगा। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में करता है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा बी, 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो आपको दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पता चल गया है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 155 के तहत इनको नियुक्त करता है। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है राजस्थान की राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, इतना ही लिखा हुआ है और दो क्वेश्चन लगभग आपके पूछे जाते हैं राज्य व्यवस्था से। एक से लेकर दो क्वेश्चन पूछे गए, कई पेपर में एक क्वेश्चन पूछा है और कई पेपर में दो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आपके 9 पेपर हुए थे अलग अलग कोड में। कोड नंबर 136 से लेकर कोड नंबर 144 तक ये 9 पेपर हुए थे, जिसमें 8 पेपर आपके L2 के हुए थे और एक पेपर आपका L1 का हुआ था। टोटल मिलाकर 9 पेपर हुए थे और हर पेपर में पॉलिटी के कम से कम एक या दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ जिले में स्थित है, तो ये आपके गंगानगर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका एरेडियोटिस नाइग्रिसेप्स है, ये नाइग्रिसेप्स किसका क्या है? एरेडियोटिस नाइग्रिसेप्स क्या है? सरीसृप है, स्तनधारी है, पक्षी है, वृक्ष है। तो ये आपका जो एरेडियोटिस नाइग्रिसेप्स है ये गोडावण, जो हमारा राज्य पक्षी है गोडावण, उसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? राज्य पक्षी गोडावण का आपका वैज्ञानिक नाम दे के पूछा है कि ये क्या है। तो हमारे एक सिलेबस में टॉपिक मेंशन है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, तो उसी से ये प्रश्न आया आपका। तो क्या किया, इन प्रश्न को घुमा दिया, इसका वैज्ञानिक नाम देके पूछा है कि क्या है। ये पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी है जो गोडावण है और उसको 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था गोडावण को। आपको क्या करना है, आपका राज्य पक्षी जो आपके प्रतीक चिन्ह में राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी में कौन कौन से पक्षी हैं जिनको प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया है। आपके राज्य जो वृक्ष हैं, जो राज्य आपके खेल हैं, राज्य शास्त्रीय घूमर वगैरह हैं, तो इनको आपको देख के जाना है। राज्य खेल वगैरह, तो इन प्रतीक चिन्ह के 5-6 प्रतीक चिन्ह हैं, तो इनको आपको देख के जाना है। 59 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की गई थी तो शाहपुरा में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में। तो इसका आंसर होगा आपका ब्यावर में। ये उद्योग वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वो है RTE में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं व अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें कौन सी धारा में निर्धारित है। तो आपकी धारा नंबर 23 में ये चीज़ें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं RT एक्ट से। 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वो है किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? तो उस समय ये जयपुर में किया गया था, नवंबर 2022 में हुआ था और 23 में हमारा पेपर हुआ था। तो लेटेस्ट ही करंट का क्वेश्चन था, पूछ लिया गया। इसका मतलब है करंट नवंबर फरवरी में एग्जाम हुआ तो नवंबर दिसंबर जनवरी, और उसके पीछे भी पूछा गया है। 4-5 महीने का, लगभग 4 से लेकर 5 महीने तक का करंट रेट में पूछा गया था। 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर, 1-2 क्वेश्चन तो पुराने भी पूछे गए थे। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1991 में, 1993 और 92 में। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 1991 में हुई थी। 63 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है पेस्ट डेज से पेटिटिक रूमिनेटस नियंत्रण प्रोग्राम, जिसे कहते हैं PPRCP, क्या है? तो इसमें पूछ रहे हैं कि PPRCP क्या है। तो ये पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम है। 2 नंबर पर बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम है।
सी में है बच्चों को कुपोषण से बचाओ, ये तो यूनेस्को का कार्यक्रम है। डी है एकीकृत खरपतवार प्रबंध कार्यक्रम है। तो इसका आंसर होगा ए, ये पशुओं के टीकाकरण से संबंधित कार्यक्रम है। क्या है? PPRSCP, ये क्या है? तो पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। सी है बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल। डी है आपका बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, ECCE का पूर्ण रूप है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अधीनस्थ बोर्ड ने आपका डिलीट कर दिया था। तो ये हमारे कोड नंबर 137 के जो 65 क्वेश्चन थे जीके के, वो आज हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे आपके होंगे 30 क्वेश्चन साइंस वाले बच्चों के, साइंस मैथ का सब्जेक्ट का। इतने 65 तक तो आपके सबके कॉमन आते हैं और आगे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके आंसर देखेंगे हम कल। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।